विसार कैरियर गुरु में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो सुपर टैट हो या सी टैट हो, चाहे वे किसी भी राज्य का टैट हो, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यह चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, सब कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से प्रश्नों को देखना है और समझना है। जहां लगेगा कि प्रश्न को समझाना है, वहां पर हम प्रश्नों को समझाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? इसको बुद्धि कर लीजिए। पुस्तक के लेखक हैं, तो संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो उस पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला है हमारा पीटर साल्वे, दूसरा है हमारा जॉन मेयर, तीसरा है हमारा डेनियल गोलमैन, चौथा है हमारा नैन्सी गिब्स। तो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे डेनियल गोलमैन। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य है ना, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हमें बताने हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है हमारा वंशानुक्रम का प्रभाव, दूसरा है हमारा परिवार का विघटन, तीसरा है हमारा शारीरिक दोष, चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य में जो बाधा डालते हैं, देखिए वंशानुक्रम का प्रभाव भी होता है, उसमें परिवार का विघटन भी होता है, शारीरिक दोष भी होता है। तो इसमें जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। देखिए, अगला प्रश्न है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। तो संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। तो संवेग क्या होते हैं? सबको पता है कि भय, क्रोध, चिंता, ये सब हमारे संवेग होते हैं। तो ऑप्शन है, पहला है हमारा आत्मानुभूति का, दूसरा है हमारा आत्मचेतना का, तीसरा है हमारा आत्म नियंत्रण का, चौथा है हमारा आत्म प्रेरणा का। तो आंसर जाएगा हमारा, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए आत्मानुभूति का, है ना। क्यों जाएगा? देखिए, आत्मानुभूति होती क्या है? आत्मानुभूति का मतलब क्या है? देखिए, मन में होने वाला वह स्वाभाविक ज्ञान जिसमें कोई बात बिना सोचे आप से आप सामने आ जाती है। मतलब बिना सोचे हम कुछ ना कुछ अपने आप बोल देते हैं, मतलब हमें नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो उसको हम आत्मानुभूति कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। तो क्या पूछा है हमारा? भाषा व व्याकरण शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा आगमन प्रतिमान, दूसरा है हमारा संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, तीसरा है हमारा प्रशिक्षण प्रतिमान, चौथा है हमारा विकासात्मक प्रतिमान। तो शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण, पर ध्यान रखना कि भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोग होता है, वह हमारा संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। इसका मतलब यह होता है, देखिए, संप्रत्यय का मतलब होता है उपलब्धि और प्रतिमान का मतलब होता है हमारा विकास। यहाँ सही जानकारी आपको मिलती है, अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलती है, ठीक है।
इसमें हम जो काम करते हैं उसका लक्ष्य है शिक्षण तथा अधिगम की विभिन्न क्रियाओं के पारस्परिक संबंध का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, अगर इससे पूछ ले कि यह किसने कहा था, ये किसके द्वारा हुआ, ये हुआ है हमारा बूनर के द्वारा। बूनर, ये बूनर ने कहा है विकास शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, यह बूनर ने किया है ना। और इसका ऑप्शन जाएगा हमारा संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। देखिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को, ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है सरल बनाता है, दूसरा है हमारा प्रासंगिक बनाता है, तीसरा है हमारा रोचक बनाता है, चौथा है हमारा मनोरंजक बनाता है। तो एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या बनाता है। देखिए श्रव्य होता है जिसे सुना जा सके, और दृश्य होता है जिसे देखा जा सके। ये ध्यान रखना, श्रव्य सुना जाता है और दृश्य जिसे देखा जा सकता है। तो एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। ध्यान रखेंगे कि रोचक बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। ध्यान देना कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन है, पहला है हमारा हार्वर्ड गार्डन ने, दूसरा है हमारा डैनियल गोलमैन ने, तीसरा है हमारा जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे ने, चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। तो मनोवैज्ञानिक के संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने भी किया है, डैनियल गोलमैन ने भी किया है, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे ने भी किया है। तो इन तीनों ने मनोवैज्ञानिक के संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। तो ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी। अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए और इन तीनों में से अब तीनों के नाम ना के किसी एक का नाम आ जाए, तो वहां पे आपको वही नाम लगाना है जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ तो तीनों एक साथ पूछ लिए, जरूरी नहीं है कि तीनों के नाम एक साथ ही पूछे जाएं, एक भी पूछा जा सकता है और 3 ऑप्शन कुछ और भी हो सकते हैं। तो जब आपको ये पता होंगे तो तभी आप आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, संबंधवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है हमारा स्थितियां व प्रत्युत्तर, दूसरा है हमारा उद्दीपन व प्रत्युत्तर, तीसरा है हमारा प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, चौथा है हमारा उद्दीपन व प्रतिक्रिया। तो संबंधवाद के बारे में पूछा है, तो संबंधवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है, तो उद्दीपन व प्रत्युत्तर। ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर जाएगा हमारा दूसरा, उद्दीपन व प्रत्युत्तर। उद्दीपन और प्रतिक्रिया मत कर देना, उद्दीपन व प्रत्युत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है हमारा अचेतन, दूसरा है हमारा सचेतना, तीसरा है हमारा अर्ध सचेतना और चौथा है हमारा बहुचेतन। तो मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह हमारा है अचेतन। ध्यान देंगे, अचेतन। अचेतन मतलब जब आप सो रहे होते हो, ध्यान से समझना कि जब आप सो रहे होते हो तो बिल्कुल गहरी नींद में, जब कोई सपना भी नहीं आ रहा होता है, हम इधर उधर की बातें भी नहीं सोच रहे होते, समझ लीजिए कि हमने आज पूरे दिन बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जब हमें गहरी नींद लेते हैं तब हमारा शरीर उसी का उपयोग कर रहा होता है, ना कि इधर उधर की बातों का। तो यहां जाएगा हमारा अचेतन। अगला प्रश्न है हमारा, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। तो क्या पूछा है
कि बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा डांटना, दूसरा है हमारा प्रोत्साहन, तीसरा है हमारा आलोचना, चौथा है हमारा जुर्माना। देखिए, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए आप क्या करेंगे, क्या सुझाव देंगे? तो क्या करेंगे बच्चे के लिए? क्या उसे डांटेंगे? नहीं। क्या उसकी आलोचना करेंगे? नहीं। क्या उसे जुर्माना देंगे? नहीं। भाई, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या होगा? उसके लिए प्रोत्साहन करेंगे। भाई, एक अच्छा शिक्षक तभी होगा जो अपने भाई कक्षा के बालक को अच्छे से प्रोत्साहन करे, तभी तो उसकी कक्षा में बच्चे आएंगे, है ना? तो एक शिक्षक को ये सब चीज ध्यान भी रखनी है, ना ही डांटना है, ना ही उसकी आलोचना करनी है, ना ही जुर्माना देना है, उसका प्रोत्साहन करना है, तभी बच्चा नियमित आपकी क्लास में आएगा। अगला प्रश्न है आपका, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। क्या पूछा है हमारा? संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है। देखिए, संवेगों को पहचानने की क्षमता, दूसरा है हमारा संवेगों को समझने की क्षमता, तीसरा है हमारा संवेगों पर नियंत्रण रखना, चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। तो संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है ना? तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य पूछा है, संवेगों को पहचानने की क्षमता भी होती है, संवेगों को समझने की क्षमता भी होती है, संवेगों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था में सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं पूछा है, ये ध्यान जरूर रखेंगे कि लास्ट में नहीं है, यहां अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, दूसरा है हमारा एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, तीसरा है हमारा अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, चौथा है हमारा पढ़ने में रुचि। तो क्या पूछा है हमारा, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए भाई, तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, ये भी होता है। एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, ये भी होता है। अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होना, तो न ही होना, न आ गया है ना, तो न होना, भाई अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? क्या पूछा है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा संज्ञानवाद, दूसरा है हमारा व्यवहारवाद, तीसरा है हमारा गेस्टाल्टवाद और चौथा है हमारा निर्मितिवाद। तो कौन सा है? देखिए, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? वो देता है हमारा व्यवहारवाद। ध्यान रखेंगे, व्यवहारवाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्यवहारवाद के भाई किसने बताया, किसने किया है? ये हमारे हैं वॉटसन। कौन है? वॉटसन। ये भी ध्यान रखेंगे आप। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रतियों से है? तो क्या पूछा है? मूल दुश्चिंता, इसका मतलब क्या होता है? दुश्चिंता का मतलब होता है चिंता, घबराहट। मतलब ये हुआ कि चिंता या घबराहट आने वाले समय में कुछ बुरा या खराब घटने की ओर संकेत करता है ना? इसका मतलब ये होता है। तो ये किसने कहा है? देखिए, 4 ऑप्शन है। कॉनरेड लॉरेंज ने, दूसरा है हमारा क्लार्क हल ने, तीसरा है हमारा केरेन हार्नी ने, चौथा है हमारा C.G. यूंग ने। तो ये किसने कहा है? ये कहा है हमारा केरेन
हार्नी ने। अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने यह दावा किया कि भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? भाई जन्मजात होते हैं, कौन से हैं? देखिए 4 ऑप्शन है। किसने कहा है ये? देखिए पहला है हमारा नोम चॉम्स्की ने, दूसरा है हमारा B.F. स्किनर, तीसरा है हमारा अल्बर्ट बंडूरा, चौथा है हमारा E.C. टॉलमैन। तो देखो किसने यह दावा किया कि भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये किसने कहा है? ये कहा है हमारा नोम चॉम्स्की ने। बस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है आपका, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? तो एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा केंद्रीयता, दूसरा है हमारा सजीव चिंतन, तीसरा है हमारा पारंपरिकता, चौथा है हमारा वस्तु स्थायित्व। तो देखिए सूर्य आज उदास है, तो सूर्य आज उदास है तो वो सजीव चिंतन कर रहा है, ठीक है ना, सजीव चिंतन कर रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चे को किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? क्या पूछा है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? 4 ऑप्शन है। पहला है मानसिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है हमारा संवेगात्मक, चौथा है हमारा ये सभी। तो क्या पूछा है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? देखिए मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। तो ये तीनों होते हैं, तो आंसर जाएगा हमारा ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जन नागों की तरफ जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा मुख्य है, दूसरा है हमारा गुद्य, तीसरा है हमारा लैंगिक, चौथा है हमारा प्रस्तुति। तो फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जंग नागों की तरफ जाता है? वो है हमारा लैंगिक। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी इस तरह से ही है, फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? 4 ऑप्शन है। पहला हमारा मुख्य है, दूसरा है हमारा प्रसुप्ति, तीसरा हमारा गुद्य है, चौथा है हमारा लैंगिक। तो फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? वो है हमारा प्रसुप्ति। दूसरे में क्या पूछा था उससे पहले वाले क्वेश्चन में? फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक। इसमें पूछा है फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? वह है हमारा प्रसुप्ति। अगला प्रश्न है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु पर निर्धारण करती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला आपका है हमारा वार्प, दूसरा है हमारा फ्राइड, तीसरा है हमारा वुड, चौथा है हमारा प्याजे। तो किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? ये किसने दिया है? हमारा ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक
निष्पादन मापनी है? चार ऑप्शन है। पहला है अंक गणितज्ञ, दूसरा है हमारा सदृशता समानता, तीसरा है हमारा चित्र पूर्ति और चौथा है हमारा शाब्दिक तर्क। तो पूछा है कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पाद मापनी है? तो ये जाएगा हमारा चित्र पूर्ति। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ में 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो चार ऑप्शन है। पहला है हमारा व्यवहारात्मक, दूसरा है हमारा क्रांतिक अवस्था समूह, तीसरा है हमारा संज्ञानात्मक, चौथा है हमारा मनोविश्लेषणात्मक, है ना। चौथा है हमारा मनोविश्लेषणात्मक। तो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ में 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ये जाता है हमारा मनोविश्लेषणात्मक पर। ऑप्शन जाएगा हमारा फोर्थ। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? चार ऑप्शन है हमारे। पहला है हमारा वेहार्प ने, दूसरा है हमारा पियाजे, तीसरा है हमारा युंग और चौथा है हमारा वाइगोत्स्की ने। तो इस भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? ये की हमारी वेहार्प में। अगला प्रश्न है हमारा, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफैक्ट किसने लिखी? क्या पूछा है हमारा कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफैक्ट किसने लिखी? चार ऑप्शन है। पहला है हमारा प्रियर ने, दूसरा है हमारा डार्विन ने, तीसरा है हमारा सिन ने और चौथा है हमारा स्टर ने। तो भाई ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफैक्ट किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी डार्विन ने। अगला प्रश्न है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है। पहला है हमारा गेरिसन, दूसरा है हमारा गेसेल, तीसरा है हमारा स्टेनली हॉल, चौथा है हमारा थॉर्नडाइक। तो किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? वो है हमारा स्टेनली हॉल। अगला है हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट है, प्राक सक्रियात्मक अवस्था। क्या पूछा है? प्राक सक्रियात्मक अवस्था है। चार ऑप्शन है। पहला है हमारा जन्म से 24 माह, दूसरा है हमारा 2 से 7 वर्ष, तीसरा है हमारा 7 से 11 वर्ष और चौथा है हमारा 11 वर्ष। तो देखिए प्राक सक्रियात्मक अवस्था है ना। प्राक सक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये रहती है हमारी 2 से 7 वर्ष। ये अवस्था किसने बताई है? ये बताई है हमारे जीन पियाजे जी ने। ठीक है ना। अगला है हमारा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। चार ऑप्शन है। देखिए विश्वसनीयता, दूसरा है हमारा वैधता, तीसरा है हमारा मानक और चौथा है हमारा उपयुक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है हमारा विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, मानक भी होते हैं। तो ये तीनों होती हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, औपचारिकता। औपचारिकता सक्रियात्मक अवस्था है। चार ऑप्शन है। जन्म से 24 माह, दूसरा है हमारा 2 से 7 वर्ष, तीसरा है हमारा 11 वर्ष के बाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिकता सक्रियात्मक अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? क्या पूछा है हमारे? औपचारिकता सक्रियात्मक अवस्था। इसे हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये भी जीन पियाजे के द्वारा है। यह आ जाएगी हमारी 11 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है आपका,
देखिए, प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने, इसको किसने कर लीजिए, सीखने आ गया, किसने विधि का निर्माण किया। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा मार्य, दूसरा है हमारा इंडो-अर्ड, तीसरा है हमारा बिनेट, चौथा है हमारा मॉन्टेसरी। तो ये किसने किया, ये क्या है हमारा मॉन्टेसरी ने। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंधन विकार है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा पठन वैकल्य, दूसरा है हमारा भाषाघात, तीसरा है हमारा वाक संबंध रोग, चौथा है हमारा चला घात। तो आंसर जाएगा हमारा भाषाघात। अगला प्रश्न है, हानरी के अनुसार मौलिक दुश्चयनता के संप्रत्यय का विकास होता है। 4 ऑप्शन है। पहला है बाल्यावस्था में, दूसरा है हमारा किशोरावस्था में, और तीसरा है हमारा वयस्कावस्था में, और चौथा है हमारा वृद्धा अवस्था में। तो क्या पूछा है, हानरी के अनुसार मौलिक दुश्चयनता के संप्रत्यय का विकास होता है हमारा बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है आपका, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का, क्या पूछा है, जीन पियाजे के सिद्धांत का। तो 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा मनोविश्लेषण, दूसरा है हमारा नैतिक विकास, तीसरा है हमारा संज्ञानात्मक विकास, और चौथा है हमारा मनोसामाजिक विकास। तो जब जीन पियाजे की बात आए तो बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का जो जाता है वो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन होगा हमारा 3rd। अगला है हमारा जीव में विकास। देखिए क्या पूछा है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा थॉर्नडाइक ने, दूसरा है हमारा शॉर्टेन ने, तीसरा है हमारा हल ने, और चौथा है हमारा शेरमैन ने। तो ये किसने कहा है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह कहा है हमारा शॉर्टेन ने। अगला प्रश्न है हमारा, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अनानुबंधित अनुक्रिया, दूसरा है हमारा अनुबंधित अनुक्रिया, तीसरा है हमारा अव्यक्त अनुक्रिया, चौथा है हमारा अदृश्य अनुक्रिया। तो पावलोव ने अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अनुबंधित अनुक्रिया। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षण महत्व नहीं है। देखिए ये नहीं छूट गया है तो इसको नोट कर लेना, नहीं है। पहला है हमारा रुचियों में वृद्धि, दूसरा है हमारा संवेगों का नियंत्रण, तीसरा है हमारा स्मरण शक्ति में कमी, चौथा है हमारा अपराधी बालकों का उपचार। तो ये जाएगा हमारा थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षण महत्व नहीं है, स्मरण शक्ति में कमी। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शन है हमारे, फ्राइड, दूसरा है हमारा स्किनर, तीसरा है हमारा थॉर्नडाइक, चौथा है हमारा एडलर। तो देखिए सीखने के नियम के लिए पूछा है तो हमारा क्या जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। 4 ऑप्शन है हमारा, कर्ट लेविन से, दूसरा है हमारा थॉर्नडाइक, तीसरा है हमारा वाटसन से, और चौथा है हमारा स्किनर। तो क्या पूछा है, सीखने के प्रयास व त्रुटि विधि का संबंध है, तो सबको पता है थॉर्नडाइक।
अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना है, 4 ऑप्शन है। पहला है व्यवहार में परिमार्जन, दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा है हमारा नवीन ज्ञान प्राप्त करना, और चौथा है हमारा विकास का प्रक्रम। तो देखिए, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है नवीन ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। तो क्या पूछा है, वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। तो देखिए, 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा पूर्व सक्रिय अवस्था में, दूसरा है हमारा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा है हमारा संवेदीगात्मक अवस्था में, चौथा है हमारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए, सब पियाजे की चारों अवस्थाएं। देखिए, पूर्व सक्रिय अवस्था ये होती है हमारी 2 से 7 वर्ष में। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ये होती है 11 साल के बाद। अब तीसरी होती है हमारी संवेदीगात्मक अवस्था। ये कब होती है हमारी, जहां पे संवेदी होता है, ये होता है जन्म से 2 वर्ष तक। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है हमारी 7 से 11। तो पूछा क्या है कि पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है, यह होती है हमारी पूर्व सक्रिय अवस्था में। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। क्या पूछा है, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। 4 ऑप्शन है। पहला है विषय वस्तु की प्रकृति, दूसरा है हमारा प्रेरणा, तीसरा है हमारा खोज, और चौथा है हमारा अधिगम विधि। तो क्या पूछा है, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है, यह हमारा खोज। अगला प्रश्न है आपका 40 पे हम पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। तो क्या पूछा है, देखिए, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा कुत्ता, दूसरा है हमारा बिल्ली, तीसरा है हमारा चिंपैंजी, और चौथा है अपने बालक। तो जहां पियाजे जी की बात आ जाएगी तो भाई पियाजे जी ने अपने बच्चों पर, देखिए, कुत्ता किसने किया था, पावलोव, बिल्ली थॉर्नडाइक, चिंपैंजी हमारे कौन थे, कोहलर। एक और बचा है हमारा चूहा व कबूतर। वो किसमें किया था, वो किन्होंने किया था, स्किनर ने। भाई पियाजे जी का तो बिल्कुल ध्यान रखना कि उन्होंने अपने बच्चों पर किया था। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। क्या पूछा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। 4 ऑप्शन है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निपुण। अगला है तार्किक रूप में समस्या समाधान की योग्यता। तीसरा है हमारा विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की। अगला है हमारा सामाजिक मुद्दों से सरोकार। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पॉइंट गड़बड़ हो गई। 3rd है योग्यता, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ तक ही रहेगा कि तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तो देखो क्या पूछा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। यह हमारा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है। एक क्या है, 4 ऑप्शन है। मनोगतिक प्रक्रिया, दूसरा है हमारा संज्ञानात्मक गतिविधि, तीसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक परिघटना, और चौथा है हमारा भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है, ये एक है हमारा संज्ञानात्मक
गतिविधि। अगला प्रश्न है हमारा, अंतःदृष्टि अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा थॉर्नडाइक, दूसरा है हमारा कॉलर, तीसरा है हमारा स्कीनर, चौथा है हमारा पावलोव। तो देखिए, जब अंतःदृष्टि सिद्धांत की बात आएगी तो कॉलर पे जाएंगे हम, तो आंसर क्या जाएगा? दूसरा। अगला प्रश्न है हमारा, दो बालकों में, ध्यान से समझना, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो क्या पूछा है? दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला है हमारा, देखिए, सोरेनसन, दूसरा है हमारा क्रो एंड क्रो, तीसरा है हमारा जीन पियाजे और चौथा है हमारा हरलॉक। तो ध्यान देना कि जब दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है तो यह कथन हमारे किन मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था हमारा हरलॉक जी ने। ऑप्शन जाएगा हमारा 4। अगला प्रश्न है, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित, 4 ऑप्शन है। पहला है पशु मनोवैज्ञानिक, दूसरा है हमारा व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान, तीसरा है हमारा व्यवहारवाद, चौथा है हमारा बाल मनोविज्ञान। देखिए, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में जो प्रकाशित हुई थी वो था हमारा व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया है? 4 ऑप्शन है। पहला है स्कीनर, दूसरा है हमारा गुथ्री, तीसरा है हमारा मर्फी, चौथा है हमारा क्रो एंड क्रो। तो ये किया था हमारा क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के पर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न है। पहला है हमारा मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है हमारा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है हमारा इंद्रिय अनिगामक अवस्था, चौथा है हमारा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के विकास की अवस्था है? ये पियाजे के अनुसार है। तो आंसर जाएगा हमारा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यात्मक प्रतिबंधता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है। पुनर्बलन, दूसरा है हमारा आकृतिकरण, तीसरा है हमारा बहिर्गमन और चौथा है हमारा स्वतः आपूर्ति। तो देखिए, कार्यात्मक प्रतिबंधन सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? यह हमारा पुनर्बलन। अगला प्रश्न है आपका, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यहाँ पे परिवर्तन छूट गया है, थोड़ा गलत आया है। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा वुडवर्थ RS, दूसरा है हमारा स्कीनर, तीसरा है हमारा गेट्स, चौथा है हमारा थॉर्नडाइक। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, यह कहा था हमारे गेट्स ने। अगला प्रश्न है एंड लास्ट प्रश्न है हमारा, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? क्या पूछा है? एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला है हमारा इच्छा शक्ति, दूसरा है हमारा अवधान और तीसरा है हमारा शैक्षिक योग्यता और चौथा है हमारी परिपक्वता।
तो देखिए, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? अवधान। भाई, अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान, सावधानी, किसी कार्य या घटना पर लंबे समय तक लगातार ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्नों को देखा है। अगर आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।